नमस्कार, मैं कमल किशोर सज्जन लाल मेमो सोसाइटी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि आज का जो दिन है, वैसे आप सभी ने बहुत ज़्यादा विशेष की दिए हमें, और सभी का धन्यवाद करता हूं। काफ़ी लोगों ने फ़ोन करके या फिर संपर्क किसी न किसी माध्यम, सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम तरीके से जो लोगों ने बधाई दी, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं कि आप आज की स्पेशल दिन अर्थात मेरे जन्मदिन पर आप सभी ने अपनी तरफ से जितनी भी बधाई दी, उसके लिए मैं सदैव ऋणी रहूँगा और हमेशा दुआ करूँगा कि आप लोग सदा सुखी व स्वस्थ रहें, अपना प्यार हमेशा इसी तरह बनाए रखें। आज हम लोग गांव चौखा में आए हैं, और चौखा में आने का मूल उद्देश्य ये है कि यहाँ पर जो श्रीमती पूजा पुनीठा शर्मा जी हैं, उनके माध्यम से सोसाइटी को 101 साड़ियाँ दान की गई थी, जिसे हम लोग यहाँ के गांव के गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को वितरण करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। तो आज आप सभी को मेरा नमस्कार। और हिंदी में जो समझे ठीक से, जो पहाड़ में समझे बोले ठीक से, है ना। तो सबने मेरा नमस्कार। और आज मेरे जन्मदिन से और धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो सपन को प्यार, सपन का आशीर्वाद इसी का बने रहो। और यो जो सामग्री से यो बाजार में, जैसे तुम कब बोला जाता नए बाजार में बोले रमेश एंड पुनीठा की दुकान से, कपड़ा की दुकान से उन्हें लिए उन्हें बहन अभी अपन इजा याद में कि दे रहे। तो हमने सबने कहा कि जहाँ जहाँ भी ऐसे होंगे हम लोग देंगे गांव में, जहाँ पर भी महिलाएं आज भी साड़ी पहना, देखिए अब सूट वाला जमाना है, लेकिन फिर ले जो साड़ी पहना उनके लिए दे रहा उन्हें। और यो जुली सोसाइटी में जब ले कबले की मदद की, चाहे वो अभी जैसे हमारे गांव में बहुत से बच्चे हैं जो घर में हैं, स्कूल की बात हो, हमारे पास स्कूल की व्यवस्थाएं हैं, पढ़ने के लिए फ्री में व्यवस्थाएं हैं कि आप आइए देवलतल में या बुंगाचिन में। तो वही बात ले तो मैं अब आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जितने भी जगह आप जाएंगे, चाहे स्टेट में या भारत के किसी कोने में, सब कुछ आपको मिल सकता है। चाहे कोई लोग कोई राशन देंगे, कोई कुछ देंगे, कोई कुछ देंगे, लेकिन आपके बच्चों को भविष्य में जो हायर जो एजुकेशन होते हैं वो फ्री में नहीं मिलेगा। आपको पता है कि जैसे आपका बच्चा इंटर पास हो जाता है, आपकी रात की नींद हराम हो जाती है कि अब इंटर पास तो हो गया, अब क्या करूं बच्चे के लिए, अभी तक तो इलाज देवलथल जाम रहे हो, अब देवलथल बाद अब क्या करूं। या फिर अगर माना देवलथल भी जा रहा है तो स्कूल में कोई टीचर नहीं है, जैसे माना किसी पद के नहीं है, या फिर बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, एक्स्ट्रा क्लास दी है, तो वहाँ पर वो थोड़ा सा डिवोर्स हो जाता है माँ बाप की, भाई कैसे सपोर्ट किया। उसके लिए तो हम लोग हैं, लेकिन आप लोग कोशिश कीजिए कि जब फ्री में शिक्षा दी जा रही है आपके बच्चों को, तो बच्चों को देवलथल या बुंगाचिना जहाँ पर भी सूटेबल होता है वहाँ पर कर दीजिए। क्योंकि यहाँ पर अगर हम यहाँ पर क्लास नया नहीं खोल सकते, क्योंकि यहाँ पर 4-5 बच्चों के लिए एक नई क्लास दोबारा से खोलना बहुत मुश्किल है। तो आप सभी से ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सभी ने देखा होगा कि दुनिया में जितने भी गरीब परिवार हैं, वो गरीब परिवार किसी के देने से सुखी नहीं हो सकता। वो हो सकता है पल भर में कुछ सहायता मिल जाए, क्षणिक मदद मिल जाए, हम कर सकते हैं, चाहे इलाज में, शादी विवाह में, किसी की शिक्षा में, पल भर में मदद जरूर मिल सकती है, लेकिन लंबे समय तक मदद नहीं मिल सकती। आप सभी को गरीबी से उबारने के लिए एक ही सबसे अच्छा विकल्प है, वो है शिक्षा। जब आपका बच्चा अच्छी शिक्षा पढ़ेगा, अच्छी शिक्षा ग्रहण करेगा और दुनिया में नाम कमाएगा, तो आपको अचानक से वो एक रात भले अभी कई रातें ऐसी कटेंगी जहाँ पर लाइटें जाएंगी तो दिया भी हमारे पास ढंग से नहीं होता है, तो लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि उस बच्चे ने अगर साकार कर दिया आपका सपना साकार, तो आपकी गरीबी से, जो अंधेरे से आप ग्रसित थे, उजाले की तरफ जरूर आ जाएंगे। तो वो आपका ही बच्चा आपको कर सकता है। हम लोग जैसा नहीं कर सकते, हम लोग खाली क्षणिक मदद कर सकते हैं। कल्ला कोला यार इजा ऐसे दीजिए, मैं की मदद कर दी, मैं कर दूँगी, लेकिन वो क्षणिक होगा, कह दिन कब बोला तो है जा। लेकिन अब डेली तो आपके परिवार के ही लोग क्या करेंगे। अब आप लोगों को गाँव से अगर किसी को भी शिक्षा से, अगर बच्चों को जो शिक्षा दे रहे हैं, उस भी शिक्षा में आप अगर लगातार उसके साथ सपोर्ट करेंगे, उसको सहयोग करेंगे, तो वो बच्चा कल के दिन आपकी गरीबी को दूर कर सकता है। वही बच्चा है और कोई नहीं, आपका ही बच्चा। जैसे तुम अपन गाड़ में डेली मेहनत करता, 6 महीने में धान चावल जो भी आपके चावल है, गेहूँ है, जो भी हो रहा है, मंडवा हो रहा है, उसका तो फसल आपको हर 1 साल बाद मिल जा रही है, 6 महीने बाद मिल जा रही है। बच्चे की फसल वो 12 साल, 15 साल, 20 साल बाद मिलती है। वो फसल हमेशा ऐसी होती है कि एक बार बन गया बच्चा
तो आपकी आने वाली कई पीढ़ी तक रास्ता बन जाता है, कई पीढ़ी तक। वो रास्ता जब बन गया तो आपके कई दुख दर्द वैसे ही दूर हो जाते हैं। आपने देखा होगा यहीं पर कई ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छे सक्षम हो गए हैं, फिर अपना किसी ने पिथौरागढ़ मकान बना दिया, किसी ने हल्द्वानी बना दिया। वो कौन बना रहे हैं? गांव में रह के तो नहीं बना पा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उनके बच्चे किसी जगह पर लग गए हैं, चाहे शिक्षा में, बिजनेस में या किसी अच्छे कारोबार में। तब जाके वो कहीं ना कहीं मदद जो अपने दम पर खड़े हो रहे हैं, तब जाके आप सभी को उस जगह पे ले जा रहे हैं। आज आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर हमारी बेसिक शिक्षा बहुत वो है, कमज़ोर है। बेसिक शिक्षा जहाँ प्राइमरी स्तर से है वहाँ पर बहुत कमज़ोर स्थिति है, क्योंकि सिस्टम की लापरवाही है। कहीं ना कहीं जहाँ पर 5 कक्षा होते हैं तो 5 टीचर होने चाहिए, वहाँ एक ही टीचर पूरे 5 क्लास चला रहा है। तो उसके लिए भी मजबूरी, कैसे पढ़ा रहा हुआ, उसको भी सैल्यूट ही है उन टीचरों को भी। लेकिन हमने एक प्रयास कर रखा है कि कैसे न कैसे आपकी छोटी मोटी समस्याओं को जो क्षणिक रूप से समाधान हो सकती है उसका हम लोग मदद कर सकें। तो उस मदद के लिए ये एक माध्यम है आपसे जुड़ने का। लेकिन आपसे निवेदन रहेगा कि अपने बच्चों के लिए लगातार प्रयास कीजिए। उस प्रयास में जहाँ पर आपको लगता है कि मेरा बच्चा इससे आगे नहीं जा पा रहा है या फिर समस्या आ रही है, वहाँ हम हमेशा खड़े हैं, हमेशा खड़े हैं। कहीं पर आपको शर्म लगती है तो चुपचाप से आइएगा, हमें कानून में बता दीजिए कि आप हमें कहीं मत डालिए फोटो वीडियो, क्योंकि मेरी समस्या ये है, मदद कर दीजिए। हम जरूर करेंगे। मेरे को लगेगा कि आप वाकई में सही कह रहे हैं तो जरूर मदद करेंगे। लेकिन बस इतना ही निवेदन करूँगा कि अपनी फसल को तो हम हमेशा ध्यान रखें। जो रियल की ज़िंदगी की जो फसल है, जो हमारे बच्चे हैं जिनको शिक्षा से जो कई लोग वंचित हो रहे हैं। आज देखो मुझे गाँव नंदिले छूने वाला नशा कर रहे हैं, गाँव के बच्चे जो जहाँ हमने कभी ज़िंदगी में नहीं सुना प्रधान जी ना, वो बच्चे भी अब आज के डेट में नशा छूने वाले कर रहे हैं। और उसके बाद अगर नहीं मिल रहा है तो घर से कोई जीवर छोड़ दे रहा है, कोई घर की कोई सामान छोड़ दे रहा है। घर में आपने मड़ुआ रखा है, कहीं बेचूंगे, कहीं थोड़ा कुछ करोगे, वो मड़ुआ आपको पता ही नहीं चल रहा, वो पहले बिक जा रहा है आपके आने से पहले, कमरे में देखने से पहले। तो आपकी ही खेती ऐसे बर्बाद होती है। तो उस खेती को बचाना है जो रियल की आपकी बच्चों वाली खेती है। उस बच्चों वाली खेती में कहीं ना कहीं समस्या आएगी, किसी ना किसी साल दिक्कत आएंगी, लेकिन उन बच्चों को हमेशा आप आगे बढ़ाने के लिए पूरा प्रयास, डेली उसका ध्यान दें। आप इतना आपने ध्यान दिया होगा, जिन माँ बापों को अगर ध्यान आ गया कि मैंने अपने बच्चों को पढ़ाना है, सही से पढ़ाना है, वो माँ बाप सीधे चले आपका देहरादून, दिल्ली, बॉम्बे या पिथौरागढ़ या कहीं अच्छी जगह बैठ जा रहे हैं। आपने ध्यान दिया होगा। और जो माँ बाप यहाँ पर समस्या क्या है, हमारे साथ डबल समस्या है। तुमनगढ़ की समस्या से अब तुम अगर बच्चों के पीछे पढ़ते हो तो खेती बाड़ी भी देखना है, गाय बच्चे भी देखना है, क्योंकि कमाने वाला तो साधन आप लोगों के पास वही है, दूसरा साधन है नहीं। तो वो दोनों चीज़ का मैनेजमेंट आपने सीखना है कि कैसे हम लोग बच्चों को शाम को कहाँ जा रहा है, दिन में कहाँ जा रहा है, सुबह कहाँ जा रहा है, संडे के दिन छुट्टी में भी अगर वो जा रहा है तो किस दिन किसके साथ जा रहा है, कौन उसका संगत है, संगत कैसी है। तो बच्चे का संगत ऐसी तो नहीं है जो बिजल बच्चे हैं उनके साथ लगातार भ्रमण कर रहा है। अगर ऐसा करेगा तो भविष्य में कहीं ना कहीं अभी कुछ नहीं होगा, वो भोला दिन तुम्हारा मानना। आज अभी ये आपने गंगुलियात की घटना देखी, वो अशिक्षा का तो घटना है, वो अपने जो परिवार के आदमी को काट दे रहा है, तो उसकी शिक्षा कहाँ गई। दुनिया में ऐसे कई ऐसे सुनने में आते हैं जो अपने परिवार के माँ बाप को भी पीट दे रहे हैं या तमाम ऐसी समस्याएं आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं वो शिक्षा, हमें लगता है कि उस जगह पर हम अभी भी अशिक्षित हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप अपने बच्चों को जो हाई स्कूल तक है वो तो देवलताल बुंगा से पढ़ा सकें। जो इंटर वाले हैं, जो इंटर में पढ़ते हैं वो लोग या फिर इंटर या बीए में पढ़ते हैं, तो हमारे वहाँ कंप्यूटर शिक्षा पढ़ सकते हैं कम से कम 6 महीना साल भर। आज आपको पता होगा कहीं पर भी बच्चा टेस्ट देना जाता है तो ऑनलाइन टेस्ट होता है। अब आपको सब चीज़ पता है, लेकिन कंप्यूटर का माउस बोलते हैं, जैसे हाथ पकड़ के सेट करते हैं कौन सा उत्तर देना है, क्या देना है, अगर वो पता नहीं होगा तो वहाँ वैसे ही फेल, सब चीज़ जान के भी। तो ये भी पता होना चाहिए कि कंप्यूटर शिक्षा भी बहुत ज़रूरी है। पिथौरागढ़ जाओगे तो कम से कम 500 रुपये आपका वो लगेगा, फीस लगेगी, 2500 रुपया कमरे का किराया लगेगा, 2500 खाने का लगेगा। इतना चीज़ होने के बाद फिर जाके वो महीने भर में 5-6 महीने प्रैक्टिस करोगे तब सीखोगे। यहाँ पर आपका कुछ नहीं लगना है, फ्री में आना है, पढ़ना है, सीधे चले जाना है। और कोई ऐसे बच्चे हैं जो लड़कियाँ, खासतौर पे बेटियाँ जो हैं जो घर में हैं, तो आपको लगता है वो घर में है तो हमारे साथ भेजिए, हम सोसाइटी में उनको जो बच्चे पढ़ा रहे हैं उनके साथ थोड़ा सा उनके साथ काम कर लेंगे, ऑफिस में काम कर लेंगे, सीख लेंगे कैसे मैनेजमेंट किया जाता है। हम लोग कुछ ना कुछ जो भी हमसे हो पाएगा हम उनको सिखाएंगे, ये हमारा प्रयास है। बाकी ये जो साइड से अब ये मैं कोई भलजा दिख रहा हूँ, कोई तुम
अजीब जगह दिख में हूँ। जय किस्मत जियाल मैं नाराज नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें दान वाली चीज़ है, तो वहाँ से किसने कैसे दिया क्या दिया वो अभी भी बता नहीं। यहाँ से हम भी मतलब जो आएगा, जिसको जो हाथ में आया वो आपका दे। और इतना भी निवेदन करूँगा कि जैसे तुम लागू की यार हम लेते आए, लेकिन मैं पहनून में तो तुम उस जाग दे दिया जो आदमी पहनून वाला से यूज कर खाली बख्श मजा आ ले तो कष्ट कर। ठीक है, धन्यवाद। पहले सयाने आदमी को लेते हैं। धन्यवाद। पहले हम लोग सयाने आदमी जो हैं उनको बुलाते हैं, उसके बाद फिर आप लोग आना, जो खुदा आ गया तुम सयाने आदमी। हाँ तुम इधर बाप प्रधान जी, हाँ आप भी आओ ना। अरे ठीक हो रहा है। और ये हमारे इस क्षेत्र के ग्राम सभा 100 गाँव के प्रधान जी गोकुलानंद जोशी जी, और जिनके सहयोग से यहाँ के जितने भी महिलाएं हैं उन तक हमने इनको बताया और इन्होंने सभी को एकत्रित किया। आपका विशेष बहुत बहुत धन्यवाद अच्छा एक बार सब कुछ जाके है, बस लगा गुरु में जैसा आप चाहते हो। अरे नहीं, आप जैसे चाहते हो आप ये तो ऐसा करो ना, आप रख लो, आपको जिसको लगेगा ना, जो भी आपको गरीब परिवार लगेगा उसको देगा ना, आप तरफ से ऐसा करो, पकड़ो आप आपको उनको दे दीजिए, पकड़ लो जो जो यहीं पर रहेंगे उन्हीं को एक इनको दे देता, ये किसी को दे देंगे। अभी इसको बाद में करना है, लास्ट में करो।
और उसमें छूट रही क्या? तो रवीना मम्मी और मिल गई थी और तो छूट रहा नहीं कल मल के भावना ने अला नीतू बाजी ए नीतू बाजी भावना ना आपा भावना ना आने मुझे दिखाओ नीतू आपा भावना ना मुझे दिखाओ एक दिन पहले हेलो